दोस्तों, मूली की फसल को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जो अन्य फसलें आप लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको मूली देने वाली है। मूली इतनी अच्छी फसल है कि इसमें आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेनिफिट अच्छा मिलता है और जल्दी तैयार हो जाती है और खेत भी उपजाऊ बना रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मूली की फसल आप कैसे ले सकते हैं, किन महीनों में कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मूली की पैदावार आप कैसे अच्छी ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मूली की खेती बरसात और सर्दी गर्मी सभी में आप कर सकते हैं, यानी तीनों मौसमों में अच्छे से हो जाती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उत्पादन अक्टूबर और फरवरी के मध्य मिलता है, यानी इस समय अगर आप लगाएंगे तो अच्छा पैदावार आपको मिलने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले जलवायु और मौसम के बारे में। तो ठंडे मौसम में भी मिलती है और गर्मी के मौसम में भी अच्छी इसकी कमाई हो जाती है। अगर बात करें गर्मी के मौसम में तो इसकी जो मूली होती है जल्दी फूलने लगती है, इसीलिए गर्मी के मौसम में अगर आप चयन कर रहे हैं तो जल्द तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें। बरसात में अगर आप लगा रहे हैं तो जल निकास की उचित व्यवस्था का आपको ध्यान रखना है। ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी निकास की उचित व्यवस्था हो, जल भराव ना होता हो। इसके बाद ज़मीन और मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी या हल्की रेतीली मिट्टी अच्छी रहती है। और भारी अगर मिट्टी है, कठोर मिट्टी है, तो वहाँ पर जड़ें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। मूली सुडौल आकार की नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, मार्केट में कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, आपको लॉस हो सकता है। पीएच की बात की जाए तो 5.5 से 6.8 तक पीएच मान अच्छा रहता है। खेत की तैयारी, गहरी जुताई आपको करनी है। 10 से 15 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई प्रति एकड़ के हिसाब से खाद आपको डालनी है। मेड़ बनाकर अगर आप देंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि मेड़ बनाकर जब आप बीज उसमें डालेंगे तो उसका जो जमाव है अच्छा होगा, साथ ही साथ उसका भराव अच्छा होगा, मूली लंबी गहरी मोटी अच्छे से तैयार होगी। इसके बाद बात करते हैं बीज और किस्मों के बारे में। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है कि बीज और किस्में अगर आपकी अच्छी हैं तो पैदावार आपकी अच्छी मिलेगी। गर्मी और बरसात के लिए आप पूसा चेतकी ले सकते हैं। जापानी वाइट काफ़ी फेमस है। पूसा रश्मि भी बहुत अच्छी है। सर्दी के लिए आप पूसा हिमानी, पूसा देसी, पूसा चेतकी ले सकते हैं। बीज की मात्रा की बात की जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज लगेगा। बीज बोने से पहले आपको 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर बीज का अंकुरण होने के बाद बुआई करना है। लेकिन इसी बीज आपको बीज को उपचारित भी कर लेना चाहिए। इसके लिए आप एक प्रोडक्ट आता है स्टार्टअप साफ। ये जो प्रोडक्ट है जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होता है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो भी आप बीज बुआई करने जा रहे हैं उसको इससे आप शोधित कर सकते हैं। शोधित करने के बाद जब आप बुआई करेंगे तो आपकी फसल में रोग कम लगेंगे, पैदावार अच्छी मिलेगी, बीज सारे के सारे अंकुरित होंगे, खराब नहीं होंगे। बुआई का तरीका, आप लाइन विधि से भी बुआई कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ऐसे भी आप छिटकुआ विधि से भी बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है और बीज से बीज की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर आपको रखनी है। बीज 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गहराई में ना बोएं। इसके बाद हल्की सिंचाई करने पर अंकुरित जल्दी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं खाद और पोषण की। तो गोबर की खाद 15 से 20 टन आपको हमने बताई। इसके बाद रासायनिक खादें भी कुछ डालनी आवश्यक होती हैं। नाइट्रोजन आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी रहेगी। इसके बाद फास्फोरस की बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटेशियम 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। नाइट्रोजन 2 हिस्सों में देकर आधी आधी बुआई 2 बार आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी 20 दिन के अंतराल पर आप बुआई कर सकते हैं। सिंचाई का जो तरीका रहता है, पहली सिंचाई आप तुरंत बुआई के बाद कर सकते हैं। गर्मियों में 4 से 5 दिन पर आपको बुआई करनी होती है और सर्दियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई अच्छी रहती है। पानी का ठहराव बिल्कुल भी ना होने दें, इससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुआई के 15 दिन बाद पहली गुड़ाई आपको कर देनी होती है। इससे क्या रहता है, खरपतवार कम उगते हैं। 25 से 30 दिन बाद दूसरी गुड़ाई निराई करवाएंगे तो खरपतवार कम से कम लगेंगे। रोग नियंत्रण में बात करें तो इसमें बहुत सारे रोग आते हैं, जिसमें पत्ती धब्बा इत्यादि भी रहता है। तो उसके लिए मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करेंगे तो उसमें आप अच्छा रिजल्ट देखने को पाएंगे। रस चूसक जो एफिड कीट होते हैं उनके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 0.3 मिली को
प्रति लीटर के हिसाब से डालकर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। जड़ गांठों में अगर निमेटोड हो जाता है, निमेटोड की समस्या जड़ों में दिखाई देती है, जो मूली होती है उसका अच्छे से विकास नहीं होता है, ऐंठी गोठी रह जाती है, उसमें लालपन पीलापन ज़्यादा आ जाता है और गांठें बनने लगती हैं। इसके लिए आप उसमें नीम की खली डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी आप हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जल्दी तैयार होने वाली जो किस्में हैं 30 से 40 दिन में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती हैं। देर से तैयार होने वाली किस्में 50 से 60 दिन का समय लेती हैं। देर से कटाई की जाने वाली जो मूली होती हैं सख्त और तीखी होती हैं, मार्केट में कीमत भी अच्छी देती हैं। उत्पादन की बात करें तो औसतन आपको 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। बिक्री का जो समय रहता है सर्दियों में कीमत ऊंची मिलती है और गर्मियों में लगभग ठीक ठाक कीमत मिल जाती है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताई मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए कोई भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं।